जहानाबाद में मोबाइल झपट कर भाग रहे चोर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी बीच सड़क पर ही जमकर धुनाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के सराय रोड के समीप का है। दरअसल एक फैमिली टेम्पो पर सवार होकर एक शादी समारोह में किंजर जा रही थी। इसी दरमियान एक बाइक सवार युवक ने महिला का मोबाइल झपट कर भागना चाहा। संयोगवश महिला का मोबाइल नीचे गिर गया और वह हो हल्ला करने लगी। पीछे से महिला का पति बाइक से आ रहा था, जो खदेड़कर सराय रोड के समीप पकड़ लिया। बस क्या था, चोर का नाम सुनते ही लोग आक्रोशित हो गए और बीच सड़क पर घसीट घसीट कर मारपीट करने लगे। लोगों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी। इधर इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को चंगुल से बचाकर उसे अपने साथ थाने ले गई है। इसके बारे में नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को लोगों ने पिटाई की है, जिसे गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़ा गया युवक अपराधी प्रवृत्ति का है। उस पर नगर थाना सहित कई थानों में आपराधिक मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना हमारी पूरी फैमिली ऑटो से शादी में जा रहे थे। उसी बीच में ना इन्होंने हाथ मारा, मोबाइल छीनने की कोशिश किया, मोबाइल तो गिर गया, इन्होंने भाग रहा था, इसे पकड़ लिया। कहाँ से जा रहे थे आप? हम जा रहे थे मदारपुर से जा रहे थे, हम इधर किंजर। कहाँ पे घटना घटी? अर्बन मोड़ से पीछे थोड़ा सा पीछे। इसको पकड़े आप कहाँ? सराय रोड में पकड़े। हम बाइक से थे, हमारी फैमिली ऑटो से थी। वो एक परिवार था, एसएसबी का जवान मुकेश कुमार अपने परिवार के साथ ऑटो से उसको किंजर जाना था और स्टेशन से चला तो अरवल मोड़ से पहले ही 100 मीटर पहले एक बाइक पर, दो पल्सर बाइक पर दो व्यक्ति थे। उसकी पत्नी का मोबाइल छीनने लगे। मोबाइल तो नहीं छीन पाए, लेकिन और लोग भी हल्ला हुआ, भीड़ जो है उसको पकड़ लिया और पकड़ लिया। वो अपराधी है, उसका नाम है दिलीप यादव, जो मदारपुर का रहने वाला है। लगता है कि दर्जनों केस है उसके विरुद्ध और क्रिमिनल है। भीड़ द्वारा उसकी पिटाई भी की गई है। घायल है, जिसका इलाज के लिए उसको हम सदर हॉस्पिटल ले गए। नीतीश कुमार की सरकार बनने की खुशी में एक बार फिर से सिरफिरे व्यक्ति ने अपने हाथ की उंगली को काटकर खुशी मनाई। पिछले 3 बार से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही यह सिरफिरे व्यक्ति ने अपने हाथ की उंगली काटकर खुशी का इजहार करता है। मामला घोसी थाना क्षेत्र के बैना गांव का है, जहां का रहने वाला सनकी अनिल शर्मा उर्फ अली बाबा ने एक बार फिर से मूर्खता का परिचय देते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वहीं अंगुली काटे जाने की सूचना पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को उसने बताया कि अगर इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती तो अपनी गर्दन भी काट लेता। उसने बताया कि जिस तरह से एग्जिट पोल में नीतीश कुमार को हारते हुए दिखाया जा रहा था, उससे वह इतना गमगीन हो गया था कि उसने 4 दिनों तक खाना पीना भी छोड़ दिया था। सिरफिरे व्यक्ति ने बताया कि नीतीश कुमार की जीत की खुशी में वह अपनी अब तक 4 उंगली काट चुका है। वहीं युवक की उंगली काटे जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उसके घर के पास जमा हो गए थे। कितनी बार आपने उंगली काट ली है? हमने 4 बार काटा। 4 बार सीएम बने नीतीश बाबू, 4 बार काटा। तो कोई मना नहीं करता है? माना हमको करने वाला कौन है? न पत्नी है, न बाल है, न बच्चा है, कोई नहीं है। ऊपर में भगवान और नीचे में नीतीश कुमार और तीसरा नंबर में मोदी। इसका सिवा हम किसी को न समझते हैं। हम भली के अनपढ़, हम ट्रैक्टर टोली पर ईंटा लाते हैं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम थे, उस समय से राजनीति का कुछ स्वाद हम लेते हैं। बहुत सा प्रधानमंत्री को देखा, बहुत सा मुख्यमंत्री को स्टेट में देखा, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देखा, वो आज तक के किसी को नहीं देखा। इस पर हमको कलेजा खुश होके नरेंद्र मोदी बोला कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ेगा। मैंने देखिए टिकट कटवा के आया हवाई जहाज से, हम नहीं आया। उस पर खाली हवाई जहाज पर लेबर था, चेन्नई टू पटना। मैं हवाई जहाज से सफर के आया हूँ नीतीश कुमार के एक अंक काट के देने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें बात सफल हुआ कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। तो आप चेन्नई में नौकरी करते हैं? हम पेड़ लगाने वाले काम करते हैं चेन्नई में। जी हाँ, हम करीब करीब अपना हाथ से 10,000 पेड़ को 1 फीट से 1.5 फीट के उसको कर दिया 5 फीट 7 फीट। और देखने का 29 एकड़ में है।
7,000 8,000 पेड़ है उसको, हम सबको वृक्ष को, पीपर पाकड़ आम अमरूद जितना पेड़ है सबको, हमको 3-4 चीज में चॉइस बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा एक बात बताइए, जी नीतीश कुमार इसके बारे में जानते हैं कि आप वो उनके बहुत हर जीत अच्छा पे उंगली तरीका से काटते हैं? जानते हैं, लेकिन उनके पास कुछ व्यक्ति हैं, जी वो कचड़ा व्यक्ति हिले हुए हैं, वो नीतीश कुमार के भी मालूम नहीं है कि हमारे साथ रह के वो कचड़ा वाला काम कर रहा है एक आध व्यक्ति उनके पास में जो निजी है। अच्छा बाबा, एक अगर नीतीश कुमार को कोई संदेश देना हो जी, तो क्या आप संदेश देंगे? संदेश उनका क्या देंगे हम, उनका से कोई बात ना, हमारा धन का लोभ है, ना नौकरी का लोभ है, ना रुपया का लोभ है, कफन में जेब नहीं होता कि हम लेके जाएंगे, कोई बाल बच्चा नहीं कि उसके लिए कोई दौलत बना देंगे। अब तो ये अंतिम देखना था, ये बार नीतीश कुमार नहीं अगर जीता तो हो सकता है मौत भी कर लेते, ये तो अंक तक काट के दिया। अब अंतिम मेरा परिचय, जिस परिवार से हम नहीं बोलते चालते थे, हमारा भाई है, भतीजा है, पोता है, पोती, उससे हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी छठ के समय जब जीते के सुने तो 4,000 रुपया छठ व्रत में भी लगा दो। प्लेन का टिकट कटवा के 8200 रुपया के आए। तो अब तक नीतीश कुमार ने आपसे संपर्क किया है? वो संपर्क करने से क्या जरूरत है, अगर से रिक्शा चालक से संपर्क करने लगेंगे तो उनका फिर स्टेज चलेगा, कितना देर जुड़ जाएगा रिक्शा चालक। वो काम से क्या, उतना हमारा कोई जरूरत भी ना है, लेकिन अबरी मिलने का मन है, अबरी नहीं मिलेंगे तब तक इसको इलाज नहीं कराएंगे, ये एकदम पूरा एकदम है। उनके पास कुछ घटिया व्यक्ति है, उनका प्रूफ सामना सामनी हम करेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। अक्षय नवमी के मौके पर जहानाबाद के तमाम मंदिर प्रांगण में आंवला वृक्ष के नीचे सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यह पर्व कार्तिक माह के छठ महापर्व समापन के साथ आता है। वहीं दीपावली के 8 दिन बाद अक्षय नवमी की पूजा की जाती है और इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। दीपावली के 8 दिन बाद नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की तिथि तक इस वृक्ष पर निवास करते हैं। इस अवसर पर लोग आंवले के वृक्ष को कच्चे धागे के रक्षा सूत्र से बांधते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा भी सुनते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे खिचड़ी बनाकर और वहीं बैठकर खाने का विशेष महत्व भी है। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे खाना बनाने से उसमें अमृत का समावेश होता है, जिससे लोग निरोग और स्वस्थ होते हैं। बेहद पौराणिक और धार्मिक अनुष्ठान। स्थानीय पुजारी ने बताया कि अक्षय नवमी बेहद पौराणिक और धार्मिक अनुष्ठान है। इस दिन लोग बड़े ही स्वभाव भाव से स्नान ध्यान करने के बाद भुआ दान करते हैं और इसके साथ ही खिचड़ी और खीर हलवा का भी भोग लगाते हैं। इस परंपरा को लोग एक लंबे समय से मनाते आ रहे हैं। पुजारी ने बताया कि अक्षय नवमी के दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन दान का कोई अंत नहीं होता है। आज का दान गुप्त दान के रूप में माना जाता है। गंगा स्नान से जन्म मरण का झंझट खत्म हो जाता है। गुप्त दान किया हुआ बैकुंठ में मिलता है। इस मौके पर जगह जगह आंवला पेड़ के नीचे खिचड़ी बनाने की होड़ लगी रहती है। नवमी व्रत है और आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे महिलाएं सुबह से उपवास रहकर और कुष्मांड दान करती हैं। कुष्मांड का अर्थ होता है भूरा, और उस कुष्मांड में गुप्त रूप से सोना भर के या फिर पैसा भर के या फिर पंचरत्न भर के किसी भी तरह का कुछ ऐसा अनमोल चीज़ वह भर के और ब्राह्मणों को दान देते हैं। कथा सुनते हैं। आज का कथा का बहुत महत्व है। एक संजय शर्मा और धनंजय शर्मा, कृष्ण शर्मा का ये कहानी है। इसमें दोनों जो है सो बिना बड़े लोगों के दबाव के कारण दोनों बिगड़ जाते हैं, चोरी करने लगते हैं और इस प्रकार एक दिन वन में उनको जो है सो मार दिया जाता है सिंह भालुओं के द्वारा। और जब मर के स्वर्ग लोक को पहुंचते हैं तो वहाँ लेखा जोखा चित्रगुप्त के माध्यम से पता चलता है कि कृष्ण शर्मा को स्वर्ग, संजय शर्मा को स्वर्ग और कृष्ण शर्मा को नर्क की यातनाएं दी जाती है। और इसी प्रकार से संजय शर्मा जो हैं, कृष्ण शर्मा को अपने कुष्मांड दान का महत्व दान करके वहाँ यमराज के समक्ष जो है सो देते हैं और इस प्रकार दोनों भाई स्वर्ग लोक को जाते हैं। आज के अक्षय व्रत कथा में यह कहानी है।
कुष्मांड का दान कहते हैं, अक्षय नवमी से भी जाना जाता है, गुप्त दान किया जाता है। त्रेता युग में श्री राम शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उन्हीं का व्रत बेटा जो था कृष्ण शर्मा और राम शर्मा, ये दोनों जो है व्रतहीन थे और उसी पुण्य प्रकार से अपने भाई को नरक से स्वर्ग ले गए हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। गुप्त दान होता है, कुष्मांड का दान इसको कहते हैं, अक्षय नवमी का दान होता है। जहानाबाद में सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने बिहार में बढ़ते अपराध, छेड़खानी, बलात्कार, लूट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। साथ ही बिहार सरकार से ये मांग किया कि बिहार में अविलंब इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो आगे बड़ा भी आंदोलन किया जाएगा। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर 20 साल की एक युवती को गांव के दबंगों ने जिंदा जला दिया। 30 अक्टूबर की रात देसरी थाने के रसूलपुर हबीब की गुलनाज खातून को गांव के ही कुछ लड़कों ने छेड़खानी को लेकर विवाद के बाद किरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई, लेकिन अब तक उसमें संलिप्त लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं की है। उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए और दोषियों को सजा दिया जाए, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। आज पूरे बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो वैशाली के अंदर में गुलनाज को जो अपराधियों ने किरासन की तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया, उसके विरोध में हमारी पार्टी ने पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर इस हत्या और बलात्कार के विरोध में ये विरोध मार्च, प्रतिवाद मार्च निकाला है। उसी के तहत आज हम लोग जहानाबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से वैशाली के गुलनाज वालों के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उसके परिवार को कम से कम 20 लाख मुआवजा मिले, इस मांग को लेकर के तथा गुलनाज के हत्यारे को गिरफ्तार करने और उसको फांसी तक पहुंचाने की मांग करते हुए आज हम लोगों ने पूरे बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह का तमाम जिलाओं में प्रतिरोध मार्च किया है और आज हम लोग भी जहानाबाद में प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम मंतिका प्रसाद, जिला सचिव भाजपा जहानाबाद।